सत्य साहस। इस चैप्टर में, इस पाठ में हम वीरों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी साहस के बारे में पढ़ेंगे। और सत्य साहस हम किसे कहते हैं, सत्य साहस का अर्थ क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास बन नहीं सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक है। अल्प पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रंजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। So in the first paragraph, the author गणेश शंकर विद्यार्थी जी यह कहना चाहते हैं कि संसार में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा हो, whether the work is small or big, बिना साहस के वो काम किया नहीं जा सकता। बिना डिटर्मिनेशन, बिना साहस के, बिना ब्रेवरी दिखाए वो काम किया नहीं जा सकता। दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं, महापुरुष किसे कहते हैं? जिन्होंने इतिहास बनाया है, जिन्होंने हमारे इतिहास को लिखा है, जिन्होंने अपने वीरता को दिखाते हुए अपने भूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ किया हो। जितने भी महापुरुष है वो सारे साहसी थे, वो सारे ब्रेव थे। और बिना साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बनता। बिना साहस दिखाए वी कैन नॉट राइट द हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द वर्ल्ड और एनी ऑफ द पर्सन। लाइक वी ऑल नो अबाउट भगत सिंह, वी ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी, वी ऑल नो अबाउट सुभाष चंद्र बोस। तो ये क्या है? इन्होंने इतिहास लिखा है, इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है फ्रीडम में, इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी है इतिहास में। तो वे लोग क्या थे? वे लोग साहसी थे। इसी तरीके से महाभारत के जितने भी पात्र है, जैसे अभिमन्यु, अर्जुन, भीम, भीष्म और जितने भी पात्र है, द्रोणाचार्य, हम उन्हें जानते क्यों है? बिकॉज उन्होंने अपने साहस से एक इतिहास रचा था और उसी साहस के कारण आज भी संसार उन्हें याद करते हैं, अपने हृदय में जागरूक रखते हैं। जागरूक का मतलब होता है अपने हृदय में जगाए रखते हैं। जिन्होंने अल्प पहाड़ के विशाल शिखरों को पार किया था, हनीबल और नेपोलियन का नाम भी इसीलिए हम वीरों के नाम में जोड़ते हैं। ठीक उसी तरह तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रंजीत सिंह, संग्राम सिंह जैसे सामान्य मनुष्य, मतलब मामूली से व्यक्ति, वो भी साहस के कारण आज सभी के दिलों में, सभी के दिमाग में प्रचलित है। सत्य साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं, सूर्यवंश के रुकम बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही
सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी के युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधात होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुकृष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस निश्रेणी साहस है। तो सत्य साहस क्या है? सत्य साहस केवल साहस प्रकट करने की इच्छा को हम नहीं कहते। तो ऐसा एक बार एक दृश्य हुआ था जिसमें बादशाह मोहम्मद आदिल पर एक मुसलमान युवक ने भरे दरबार में सिपाहियों को रेंगते हुए बादशाह को मारने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि बादशाह ने उनके पिता के जागीर को, मतलब उसके पिता के जमीन को जब्त कर लिया था, मतलब जबरदस्ती अपने नाम कर लिया था। यह साहस का कार्य दिखाने के बाद युवक मारा गया, परंतु उसके साहस को हम सत्य साहस का स्वरूप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसने जो यह साहस दिखाया वह क्रोध के वेश में आकर, या आप कह सकते हो जमीन स्वार्थ के वश में आकर उसने यह साहस दिखाया था, उसने यह साहस प्रकट किया था। और ऐसा साहस तो चोर डाकू या ऐसे बहुत से महाराजा राजा अपने कुकीर्त मतलब बुरे कामों को अंजाम देने के लिए कर गुजरते हैं। तो ऐसे साहस को हम सत्य साहस नहीं कह सकते, ऐसे साहस को हम नीच श्रेणी का साहस कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा साहस कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकता। ये साहस केवल एक क्रोध के वेश में आकर और स्वार्थ में आकर किया गया साहसी कार्य है, जिसे हम नीच श्रेणी का साहस मानते हैं। मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वाधीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहांपना करके दिखलाऊं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बुरी तरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। तो मध्यम श्रेणी साहसी हम किन्हें कहते हैं? मध्यम श्रेणी साहसी
अक्सर शूरवीरों में पाया जाता है। शूरवीर हम किन्हें कहते हैं? जो सैनिक होते हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, हम उन्हें कहते हैं। तो उनमें पाया जाता है क्योंकि उन्हें अपने विचारों को, अपने निर्भयता को ठीक प्रकार प्रकट करना आता है। परंतु उनमें कमी किस बात की होती है? उनमें कमी होती है ज्ञान की। उनके वीर कर्ण में ना बेपरवाही रहती है, ना ही स्वार्थ रहता है, परंतु उनके कार्य में ज्ञान की कमी होती है, जिसके कारण वे अपने वीरता को, वे अपने साहस को ठीक रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है, इसमें कहा गया है कि बादशाह अकबर के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए थे। तो बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? तो दो युवकों ने कहा कि आप बताओ कि मैं बता के बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं कर कर दिखाऊं। तो बादशाह ने कहा कि कर कर दिखाओ। तो आज्ञा का पालन करते हुए दोनों युवक घोड़ों पे चढ़ गए और बर्छे, बर्छे हम किसे कहते हैं? बर्छे, यू कैन से देयर इज लाइक एक लाठी टाइप की होती है जिसके आगे एरो चिन्ह रहता है, उसे हम बर्छे कहते हैं। अगर आपने पहले के वेपन्स देखे हैं तो आपको पता होगा there is a stick where there is an arrow sign in front of that, which is very pointed. It's like the arrow. तो संभालते हुए वे लड़ने लगे और कुछ ही देर में लड़ते लड़ते वे जमीन पर गिर गए और वे मर गए। तो इनका ये साहस निस्संदेह मतलब अनडाउटेडली प्रशंसनीय था, परंतु इनमें ज्ञान की चमक मतलब ज्ञान की कमी थी, जिसके कारण हम इन्हें तेजहीन बोल सकते हैं। मतलब जिस कार्य में साहस हो परंतु ज्ञान की कमी हो, उस कार्य में जो तेज होता है वो कभी भी सबके सामने उभर कर नहीं आ पाता। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता तथा उदारता, चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुए साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार भी नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समान समझना चाहिए। सर्वोच्च साहसी हम किन्हें कहते हैं? सर्वोच्च साहसी के लिए हमें हाथ पैर की बलिष्ठता मतलब हमें स्ट्रेंथ की नहीं, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, ना ही हमें धन मान की आवश्यकता है। जो गुण की आवश्यकता है हमें सर्वोच्च श्रेणी साहसी बनाने के लिए, वे है हमारे हृदय की पवित्रता, द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट,
the determination which is there in your character. चरित्र की दृढ़ता, उदारता तथा हृदय की पवित्रता बहुत ही जरूरी है। और इन सबसे भी उच्च स्थान पर जो है वो है कर्तव्य को पहचानना, अपने कर्तव्य को पहचानते हुए कार्य को करना। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानता, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उस मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्तव्य शून्य मनुष्य मनुष्य नहीं होते, वे पशु के समान होते हैं। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को, अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को पालन नहीं करता, अपने देश के प्रति कर्तव्यों को पालन नहीं करता, जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझता और बिना अपने कर्तव्यों को समझे कार्य करता है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं होता।